नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और एक न्यू व्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क, जो लखनऊ में गोमती नगर रोड पर स्थित है। और जैसा कि मैंने आपको एक पार्क और दिखाया था यहाँ पर, डॉक्टर अंबेडकर पार्क, वे भी पार्क जो है गोमती नगर में ही है और ये जो है उससे आगे है। तो ऐसा है, कोई 500 मीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, तो अभी जो हूँ मैं गेट नंबर 3 पे बैठा हूँ और मैंने एंट्री जो ली थी गेट नंबर 3 से ही ली थी और टिकट भी यहीं से ही कलेक्ट किया था। तो 10 रुपये का टिकट है, कोई ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों, आज मैं इस पार्क में आपको घुमाऊंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पीछे जो है मूर्ति लगी हुई है और आपको इधर दिखाई दे रहा हो तो वे गेट नंबर 3 है। तो बाहर गर्मी ज़्यादा होने के कारण इस वजह से मैंने वीडियो शूट नहीं की वहाँ पे। तो अब जो हूँ मैं अंदर आ चुका हूँ पार्क के। एंट्री मैंने ले लिया, थोड़ा सस्ता आया हूँ, थोड़ा पानी पिया हूँ क्योंकि गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो रखी है। तो अब इसकी थोड़ी हिस्ट्री बताऊंगा और आपको पार्क दिखाऊंगा भी। वैसे पार्क मुझे देखने में बहुत बड़ा लगा है ये, क्योंकि इसकी जो ज़मीन है वे मैं तुम्हें आपको डिटेल में बता दूंगा कितने एकड़ में बना हुआ है। तो इसको पहले मैं आपको मुआयना करा दूँ, एक बार दिखा दूँ कि कितना बड़ा पार्क है, फिर इसकी हिस्ट्री बताऊंगा आपको। आप देख सकते हैं ये जो है यहाँ पर आसन, जैसा कि योगा आसन होते हैं, तो उनकी यहाँ पर मूर्तियाँ लगी हुई है, तो आप देख सकते हैं। और जैसा कि मैं आपको पीछे दिखा रहा हूँ, तो जूम करके दिखा दूँ एक बार आपको मैं। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये जो है गेट नंबर 3 है। इससे मैंने एंट्री ली थी और 10 रुपये का टिकट मैंने आपको बता ही दिया कि मैंने लिया था इसमें घूमने का। तो अब आपको सारा ही आपको मैं पार्क दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो एक एक जगह से आपको सारे पार्क में घुमाऊंगा, तो आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पर सुंदर पार्क बना हुआ है। एक बार आप देख सकते हो और इसमें क्या क्या चीज़ अंदर है वे भी आपको दिखाऊंगा मैं। तो आप देख सकते हैं जी। तो एक बार जो हूँ मैं आपको इसका मैप दिखा दूँ और उसके बाद इसकी हिस्ट्री बताऊंगा, क्योंकि इसमें जो है बहुत चीज़ देखने की है और मूर्तियाँ भी यहाँ पर बहुत बनाई गई है। तो अभी एक बार आपको इसका मैप दिखा दूँ और समझा भी दूंगा कि कैसे कैसे यहाँ पर आपको एंटर करना है और कैसे कैसे यहाँ पर आपको घूमना है। तो चलिए चलते हैं और आपको एक बार इसका मैप दिखा दूँ मैं। तो जी, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, तो यहाँ पर जो है ये आसन की मूर्तियाँ लगी हुई है, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ आप आसन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर संकेत दर्शाए गए हैं कि आपको कौन कौन से आसन करने चाहिए, तो आप देख सकते हैं। और अब चलता हूँ मैं आपको इसका मैप दिखा दूँ, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है इसकी मैप हिस्ट्री लगी हुई है, तो वे आपको मैं दिखा दूँ और फिर इसकी डिटेल बताऊँगा थोड़ी मैं आपको। जैसा कि आप देख रहे हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क, तो इस पे जो है आप इसमें दर्शा रखा है कि आप गेट नंबर 3 से एंट्री ले सकते हैं, गेट नंबर 2 से भी एंट्री ले सकते हैं, गेट नंबर 4 से भी और गेट नंबर 1 से भी। वैसे इसमें जो इन्होंने दे रखा है, तो यहाँ आप यहाँ से एंट्री ले गेट नंबर 3 से, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इसमें CSI गेट है, मूर्ति स्थल है, पुष्प वाटिका है और बहुत चीज़ बनी हुई है, आप देख सकते हैं एक बार। और आपको इधर भी दिखाना चाहूँगा मैं परिसर, आप देख सकते हैं कितना सुंदर परिसर बना हुआ है जी। और जैसा कि आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो पेड़ ये लगाए हुए हैं, तो इन पर लाइट लगाई हुई है इनके जड़ों के पास में, तो जिससे कि ये रात को इन पर ये जलती होगी, रोशनी देती होगी। तो आप देख सकते हैं जी कितना सुंदर परिसर बना हुआ है। और अब मैं चलता हूँ और इसकी हिस्ट्री भी बताता जाऊँगा साथ के साथ, क्योंकि पार्क जो है बहुत बड़ा बना हुआ है और घूमने में टाइम भी लगेगा। वैसे तो मैं आपको, जैसा कि पिछली बार मैंने आपको राम मंदिर का व्लॉग बना के दिखाया था, तो वे भी काफ़ी अच्छी वीडियो चली और उम्मीद करता हूँ कि ये भी काफ़ी अच्छी वीडियो चलेगी। तो इसकी थोड़ी हिस्ट्री सुन लो और उसके बाद फिर इसको दिखाता भी जाऊंगा और गैल गैल बताता भी जाऊंगा इसमें क्या क्या चीज़ है देखने के लिए और दिखाने के लिए। तो एक बार इसकी हिस्ट्री बता दूँ आपको मैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको अभी बता रहा था, जैसे कि मैंने पार्क दिखाया और ये डिटेल दिखाई मैंने आपको इसका, यानी कि मैप दिखाया इसका। तो अब मैं आपको इसकी थोड़ी डिटेल बता दूँ और डिटेल जो है मैं थोड़ी चलता चलता भी बताऊंगा आपको। तो साथ साथ मैं आपको दिखाता भी जाऊंगा और डिटेल भी बताता जाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क लखनऊ जो गोमती नगर में बना हुआ है, तो ये जो है माननीय मनोहर लोहिया जी के नेतृत्व में इसका निर्माण किया गया था और बहुत ही समाज सेवी आदमी थे वे। और लखनऊ विकास प्राधिकरण है जो, और विपुल खंड इलाके में आता है, जैसा कि गोमती नगर विपुल खंड में आता है ये। तो जी, पार्क का जो कुल क्षेत्रफल है वे 76 एकड़ है और आपको मैं बता दूं सार्वजनिक पार्क है, कोई भी आ सकता है। और इसका टाइमिंग आपको मैं बताना चाहूंगा, मॉर्निंग में अगर आप 8 बजे से पहले आते हैं तो इसमें निःशुल्क आप एंट्री ले सकते हैं, कोई शुल्क नहीं है। बाकी अगर उस 8:30 बजे के या 8 बजे के बाद आते हैं तो इसमें आपको 10 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा और उसके बाद आप
कहीं भी घूम सकते हैं जहां आपकी मर्जी हो। तो ये अच्छा है कि इन्होंने जो है निःशुल्क कर रखे है सुबह 8 बजे से। तो इसलिए भी कर रखा है क्योंकि जॉगिंग वगैरह वाले आते हैं उस टाइम पे, तो उनसे रोज ही रोज क्या शुल्क लिया जाए, तो ये अच्छा कर रखा है वैसे इन्होंने। तो चलिए, और चलते चलते मैं आपको डिटेल भी बताता जाऊंगा और व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं आगे की ओर। जैसा कि अभी मैं जा रहा हूं, तो जहां पर राम मनोहर लोहिया जी की यहाँ पर मूर्ति बनी हुई है, तो उस आपको मूर्ति को, यानी कि प्रतिमा भी आप बोल सकते हैं, तो उस प्रतिमा को आपको मैं दिखाना चाहूंगा। अगर आपको मैं बताऊं तो इस मूर्ति की लंबाई आपको मैं बताऊं तो 109 मीटर की ये मूर्ति है और 351 फीट के लपेट में इसकी मूर्ति है। तो अभी आपको मैं दिखाना चाहूंगा और आपको यहाँ का एक बार परिसर मैं आपको दिखा दूं, तो बहुत ही अच्छा और ठंडा माहौल का परिसर है, क्योंकि गर्मी तो बहुत है वैसे, पर यहाँ गर्मी नहीं लग पा रही क्योंकि यहाँ जो है अनेक प्रकार के वर्क्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पर जो है गर्मी का इतना एहसास नहीं हो पा रहा। एक बार आप देख सकते हैं तो कितना स्वच्छ और सुंदर यहाँ पर परिसर बना हुआ है। तो आप भी कभी आइए और इस पार्क का आनंद लीजिए। तो यहाँ पर वर्क्स देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे लगे हुए हैं, और यहाँ पर जैसा कि आप ये पथ देख रहे हैं, तो ये जो है अब आपको आगे दिखाऊंगा मैं। तो स्मारक स्थल आने वाला है, जैसा कि मैं आपको मूर्ति दिखाने वाला था वे। तो ये लाइट बनी हुई है, ये पथ जैसा कि आप देख रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा परिसर है जी यहाँ का। और जैसा कि आप ये देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो है अनेक प्रकार के यहाँ पर फूल पत्तियां इन्होंने लगाई हुई है। तो वीडियो अभी शूट कर रहा हूँ मैं, बाद में जो हूँ मैं करूँगा फोटो शूट करूँगा एक दो। तो अब चलिए आपको पहले ये स्मारक दिखा दूँ। तो जहाँ पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है, तो आप देख सकते हैं। एक बार आपको फ्रंट से दिखाऊंगा, बाकी इस पर जो डिटेल लिखी हुई है फिर वे आपको दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर पार्क यहाँ पर बना हुआ है ये। तो देख लो जी आप, कितना सुंदर यहाँ पर पार्क बना हुआ है और यहाँ पर मूर्ति भी स्थापित की गई है। तो इस पर निर्देश लिखे हुए हैं, तो कृपया जूते चप्पल यहीं पर उतारे। तो सबसे पहले मैं जूते उतार दूं और इसके बाद उस मूर्ति पर जो डिटेल यहाँ पर अंकित है वे आपको दिखाऊंगा। तो चलिए और आगे की और आपको लेकर चलता हूँ, और यहाँ से फ्रंट से भी आपको ये मूर्ति दिखा दूँ एक बार। तो आप देख सकते हैं, तो ये जो है समाजवादी ज्योति के वाहक महान मानवतावादी तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जन्म दिवस पर तो ये पार्क यहाँ पर बनाया गया था। तो आप देख सकते हैं, और माननीय श्री जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो आप देख सकते हैं मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा इनका जो है दिनांक 23 मार्च 2005 को ये बनाया गया था। तो आप देख सकते हैं, और इन पे और भी नाम अंकित है डिटेल में, तो आप पढ़ सकते हैं। और इधर आप परिसर देख सकते हैं कि कितना सुंदर यहाँ पर परिसर बना हुआ है। तो देख लो जी, और सारे ही पार्क में मैं आपको घुमाऊंगा। तो जैसा कि अभी मैंने आपको ये पीछे मूर्ति दिखाई और इस पर जो डिटेल लिखी हुई थी वे भी मैंने आपको बता दी है, और अब जो मैं डिटेल बताऊंगा वे भी आप पार्क के बारे में सुन लेना, क्योंकि वे भी बहुत डिटेल काम की है। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो इसमें जो है गेट यहाँ पर 4 बनाए गए हैं, और सभी गेट पर टिकट की भी यहाँ पर सुविधा बनी हुई है। और आपको मैं बता दूं कि अगर आप अपने वाहन से आते हैं, जो आपका पर्सनल वाहन है उससे अगर आते हैं, तो यहाँ पर जो है पार्किंग की भी सुविधा है। तो 60-70 वाहन आप आराम से यहाँ पर पार्क करा सकते हैं। तो अपना वाहन लेकर आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। तो अगर इसके पथ के बारे में बताऊँ, तो दक्षिण पूर्व से शुरू होकर उत्तर पूर्व में इसका जो पथ है वह खत्म होता है। और मैं बता दूं 1 किलोमीटर का इसका ट्रैक है। तो यहाँ पर आप जॉगिंग वगैरह और दौड़ वगैरह भी यहाँ पर लगा सकते हैं आकर। वैसे बहुत लंबा पार्क बना हुआ है ये, और इसका स्पेस मैंने आपको बता दिया। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, तो यहाँ पर जो है अनेक प्रकार के पेड़ पौधे भी यहाँ पर लगाए हुए हैं, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। और फूल पत्तियाँ भी यहाँ पर बहुत लगाई हुई है। तो कृपया एक बार आप भी आइए इस पार्क में। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, तो ये तो मैंने आपको अभी मूर्ति यहाँ पर दिखा दी जो यहाँ पर स्थापित है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की, तो आप देख सकते हैं। और एक बार आपको यहाँ पर जो ये पेड़ यहाँ पर लगाए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं गुलाब के भी अनेक पेड़ यहाँ पर लगाए हुए हैं। और जो यहाँ पर वर्क्स लगाए हुए हैं, तो यहाँ पर इनकी कटिंग की हुई है। तो एक बार आप देख सकते हैं जी। और आपको मूर्ति के दर्शन एक बार फिर से करा दूं, तो आप देख सकते हैं जी, तो कितना अच्छा परिसर बना हुआ है। और अब चलिए इधर की ओर आपको मैं लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है, तो कृपया यहाँ पर आकर कोई गड़बड़ मत करना। और एक यहाँ पर मैप और यहाँ पर दर्शाया गया है, तो आप देख सकते हैं। और इधर का भी आपको मैं परिसर दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर जो धरती पर यहाँ पर लगाए हुए हैं, तो बहुत पेड़ लगाए हुए हैं यहाँ पर फूल पत्तियों के भी।
और ये जो है औषधि वाटिका है, इसका बोर्ड जो आगे लगा हुआ है तो आप देख सकते हैं। तो जिस पथ पर मैं चल रहा हूँ ये पथ जो है 1 किलोमीटर लंबा है। और इसकी जो मान लिया, जैसा कि मैंने अभी ये डिटेल में आपको दिखा रहा था, तो इसमें जो मैंने आपको दिखाया, तो अगर दूसरा पथ दिखाऊँ तो वे जो है 600 मीटर लंबा पथ है। और वे जॉगिंग वगैरह के लिए भी है, जैसा कि घूमते हैं लोग तो उसके लिए भी है वे। तो यहाँ पर बहुत अनेक रास्ते यहाँ पर बनाए गए हैं। आपको मैं एक बात और बता दूँ, तो जैसा कि यहाँ पर स्तंभ बनाए हुए हैं, तो अभी मैं आपको वे स्तंभ दिखाना चाहूँगा। तो उन पर जो है, जो इनके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के विचार थे, तो उन पर वे मेंशन किए गए हैं। तो वे भी आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। तो डिटेल वैसे मैं पढ़ के तो बताने का नहीं, वैसे आप पढ़ लेना तो मैं दिखा दूंगा आपको। तो उनके बहुत ही अच्छे विचार थे, क्योंकि वे राजनीतिक भी थे और राजनीतिक विचार भी उनके बहुत अच्छे थे, और आगे डिटेल में आपको पता चल ही जाएगा। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, तो यहाँ पर जो है उनके विचार भी यहाँ पर लिखे गए हैं, और उनके अलावा बहुत अनेक लोगों के यहाँ पर विचार लिखे गए हैं। तो जिसमें से एक है श्री मधु जी, एक है कपूरी ठाकुर जी, और एक है श्री राज नारायण जी, एक है श्री सेवक यादव जी। लास्ट में अगर आपको मैं बताऊँ, तो जो मामा बालेश्वर दयाल जी थे, तो उनके कार्य का भी यहाँ पर नेतृत्व किया गया है। तो वे भी आपको मैं दिखाना चाहूँगा। और यहाँ पर स्तंभ बहुत बनाए गए हैं, तो उन पर जो इनके विचार, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो वे दिए गए हैं। और चलिए आगे की ओर चलता हूँ। तो जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की आपको ये मूर्ति दिखाई, तो इसकी अगर मैं बात करूँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, तो ये आप झील देख रहे हैं चारों तरफ। तो आपको मैं बता दूं, तो जहां पर ये मूर्ति स्थापित की गई है, तो वहां से आपको मैं बताऊं, तो 15,277 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की जो झील है, तो उसके अंदर ये बनाई हुई है। तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर प्रतिमा बनाई गई है। तो आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पर ठंडा माहौल है। डिटेल तो मैं आपको चलते चलते ही बता रहा हूँ, और आपको पार्क दिखा भी रहा हूँ, जिससे कि आपको भी दिखता रहे कि कैसा पार्क है। और अब जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगा, तो एक बार आपको मैं ये दिखा दूं, जो इनके यहाँ पर विचार मैंने अभी बताया, तो ये विचार लिखे हुए हैं। और चलता चलता डिटेल भी बता दूंगा थोड़ी। अगर मैं आपको यहाँ पर आने का रास्ता बताऊँ, तो अगर आप यहाँ पर आते हैं, तो आप ऑटो वगैरह से भी आ सकते हैं। तो ऑटो वाला आपसे 30 रुपये लेगा। और अगर मेट्रो की मैं बात करूँ, तो यहाँ पर जो है लेखराज मेट्रो स्टेशन है नज़दीक में, वहाँ से 2 किलोमीटर की इसकी दूरी है। और अगर आप रेलवे स्टेशन से आते हैं, तो रेलवे स्टेशन से अगर आप चारबाग लखनऊ के स्टेशन से आते हैं, तो वहाँ से तो 8.5 किलोमीटर की दूरी पड़ेगी। और अगर यहाँ पर आप बादशाह नगर स्टेशन से आते हैं, तो वहाँ से इसकी दूरी पड़ेगी 2 किलोमीटर की। तो मेट्रो किससे भी 2 किलोमीटर की है, और एक बादशाह नगर मैंने बता दिया। बाकी जो यहाँ पर दूर पड़ेगा, तो वे पड़ेगा चारबाग लखनऊ रेलवे स्टेशन, जिससे कि मैं आया हूँ, तो मुझे 8.5 किलोमीटर की पड़ी है। और ऑटो वाले ने जो है तो 30 रुपये लिए थे मुझसे। तो आप आ सकते हैं, किसी भी रास्ते से आ सकते हैं। मैंने आपको तीनों रास्ते बता दिए, किसी से भी आप आ सकते हैं, जिससे आपको आसान लगे। लखनऊ का जो ये पार्क है, ये अपने आप में एक अद्भुत है। और जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, तो उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जी ये पार्क। और इसमें आप आइए और यहाँ पर आनंद लीजिए, और उनके जो विचार हैं उन्हें भी यहाँ पर देखिए पढ़ के। और बाकी उनके, ये तो मैंने आपको पार्क की डिटेल बताई। और अगर मैं आपको उनके बारे में कुछ डिटेल बताऊँ, तो वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको, जैसा कि वे स्लिप दिखा रहा था, तो वे आपको दिखा दूं, और उसके बाद उनके बारे में भी डिटेल बता दूंगा। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी जो है, वैसे स्लिप में चलता चलता, क्योंकि काफ़ी दूरी है वहाँ पे, इतना मैं आपको डिटेल ही बता दूँ वे भी, और फिर वे स्लिप दिखा दूंगा आपको। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, तो इधर जो है यहाँ पर उनके विचार लिखे हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको कई यहाँ पर महापुरुषों के नाम बताए थे, तो अब आपको एक एक करके दिखाना चाहूँगा, क्योंकि इनकी स्लिप के नीचे जो है इनके नाम भी मेंशन किए हुए हैं। तो आपको सारा ही परिसर दिखा दूँ, तो आप देख सकते हैं जी कितना यहाँ पर सुंदर यहाँ पर परिसर बना हुआ है, और हरे भरा गार्डन है जी, आप देख सकते हैं। तो सारे ही परिसर का मैं आपको गोलाई में व्यू दिखा रहा हूँ। तो चलिए अब आपको वहाँ से स्लिप दिखा दूँ पास से एक एक करके। तो जी आप ये डिटेल पढ़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको राज नारायण जी का नाम बताया था। और इस स्तंभ को एक बार आपको पीछे से दिखाना चाहूँगा मैं। तो आप देख सकते हैं जी, आप देख सकते हैं। तो इधर का भी आपको व्यू दिखा दूँ, आप देख सकते हैं। और अब आपको चलता हूँ मैं, ये स्लिप दिखा दूँ एक बार। तो जैसा कि मैं यहाँ देख रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं, अन्याय के सामने झुकना अन्याय को बढ़ाना है, इसलिए अन्याय का मुकाबला करना ही मनुष्य का प्रधान कर्तव्य है। तो ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की यहाँ पर सारी स्लिप यहाँ पर लिखी हुई है, देख सकते हो आप, इन्हें पढ़ सकते हैं।
और हिंदुस्तान और दुनिया में बुराई तब तक दूर नहीं होगी जब तक बुरे को बुरा मानने वाला लोग पैदा नहीं हो जाते। तो एक स्लिप ये लिखी हुई है, मैं चाहता हूं कि आदमी हथियारों का या ताकत का उपयोग किए बिना अन्याय एवं शोषण का विरोध करने की कला सीखे। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के विचार थे, और एक विचार ये था इनका। तो आप देख सकते हैं जी, सारी आपको स्लिप दिखा रहा हूं मैं। अगर मैं आपको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के बारे में बताऊं तो इनके बारे में थोड़ी डिटेल में बता दूं आपको, क्योंकि इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इनका जन्म जो है 1910 में अकबरपुर उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। शिक्षा के बारे में अगर मैं आपको इनके बारे में बताऊं तो इन्होंने जो है कोलकाता विश्वविद्यालय से बीए किया था, और हेमलेट विश्वविद्यालय तो वहाँ से जो है इन्होंने पीएचडी की थी। और अगर इनकी मृत्यु के बारे में बताऊं तो मैं, जब इनकी मृत्यु हुई थी तो वे जो है 12 अक्टूबर 1967 को 57 साल की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी जी। और अगर इनकी राजनीतिक पार्टी के बारे में बात करूं तो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के भी ये नेता रहे थे, और समाजवादी पार्टी के भी ये नेता रहे हुए हैं। और एक पार्टी थी जी प्रजा समाजवादी पार्टी, और एक जो इनका दल से भी ये जुड़े हुए थे, वे जो दल था संयुक्त समाजवादी दल था। तो ये जो है भारतीय स्वतंत्रता के सेनानी भी रहे हैं और राजनेता भी थे, ये समाजवादी राजनेता थे। तो इनके बारे में और डिटेल भी बताना चाहूँगा मैं थोड़ी बहुत। एक बार आपको यहाँ से पार्क का परिसर दिखा दूँ, उसके बाद इनके बारे में थोड़ी डिटेल और बताऊँगा, और फिर इस पार्क में आगे लेकर चलूँगा, क्योंकि अभी इसमें बहुत चीज़ दिखाने की है। और एक बार आप इसका परिसर देख लो जहाँ पर मैं बैठा हूँ। तो जी आपको इधर से ही कवर करके चलूँगा मैं। तो आप देख सकते हैं जी कितना यहाँ पर सुंदर परिसर बना हुआ है, और बहुत ही ठंडा माहौल है, क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा लगाए गए हैं, तो इस वजह से यहाँ पर ठंडक का एहसास है। तो आप देख सकते हैं जी कितना अच्छा परिसर है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है शाम 4 बजे के बाद यहाँ पर ज़्यादा घूमने के लिए लोग आते हैं, क्योंकि अभी तो गर्मी है, इस वजह से नहीं आ पा रहे। तो आप देख सकते हैं जी कितना सुंदर यहाँ पर परिसर बना हुआ है, और पेड़ पौधे यहाँ पर बहुत लगाए गए हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के नाम पर जो बनाए गए हैं उनके नाम बताना चाहूँगा। तो जैसा कि इनका अकबरपुर में भवन था, तो वे जो है लोहिया भवन के नाम से वे बनाया गया है। इनके नाम पे एक प्रकाशन भी है, लोहिया प्रकाशन के नाम से एक इनका प्रकाशन भी है जी। इस लखनऊ के अंदर, जैसा कि ये लखनऊ में ही बना हुआ है ये पार्क, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्वेदिक विज्ञान संस्थान भी बना हुआ है इनके नाम पर ही लखनऊ में। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ में एक इनके नाम पर ये भी स्थित है। तो इनके नाम पर जो है बहुत अनेक चीज़ यहाँ पर बनाई गई है, और एक ये पार्क तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ आज, जो इनके नाम पर बना हुआ है। और अगर इनके बारे में और मैं बताऊँ तो थोड़ी डिटेल बच रही है इनके बारे में जी। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि उनके नाम पर क्या क्या मेंशन है, तो अब मैं आपको बता दूं कि वे आंदोलन में भी शामिल हुए थे। वैसे तो बहुत आंदोलन में वे शामिल हुए थे, पर मैं एक दो ही आपको बता पाऊंगा। तो जैसे गांधी जी ने एक आंदोलन किया था 9 अगस्त 1942 को, जो आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तो गांधी जी के साथ वे उसमें भी शामिल हुए थे। तब गोवा मुक्ति आंदोलन और अंग्रेज हटाओ आंदोलन जो 1961 में हुआ था, तो ये उन्होंने आंदोलन भी करे हैं। और बाकी उनके बारे में मैंने खास खास डिटेल सारी बता दी है। और अब जो हूँ मैं पार्क दिखा दूँ आपको, और उसके बाद जो हूँ मैं फिर वीडियो को एंड करूंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इस वजह से वीडियो एंड करनी पड़ेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो इधर जो है अनेक प्रकार के यहाँ पर फूल लगाए हुए हैं इन्होंने। तो आप देख सकते हैं जी कितना अच्छा परिसर यहाँ पर बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं एक बार, और एक बार आपको ये फूल पास से दिखा दूंगा, क्योंकि वहाँ से जो है इनका व्यू अच्छा आएगा। बाकी आप पार्क देख सकते हैं कि कितना यहाँ पर सुंदर बना हुआ है, और धूप अच्छी है, तो धूप में जो है वीडियो अच्छी आती है। तो आप देख सकते हैं कि सारा परिसर ही आपको मैं दिखा रहा हूँ, कि आप इन फूलों को पास से भी देख सकते हैं। तो कितने अच्छे फूल यहाँ पर इन्होंने लगाए हुए हैं इस पार्क में। और आप देख सकते हैं, वैसे पार्क का जितना भी एरिया था वे मैं आपको सारा ही कवर करके दिखा रहा हूँ। तो इधर भी आपको दिखा दूँ मैं एक बार, कि एक बार आपको यहाँ का भी गार्डन आपको मैं दिखा दूँ। तो यहाँ पर भी अनेक यहाँ पर वृक्ष लगाए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। तो वर्षा जल संचय इस पर बोर्ड पर लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं जी कितना यहाँ पर। और उधर की आप अगर साइड देख रहे हो, तो उधर जो है गुलाब के वृक्ष भी लगाए हुए हैं, और उधर से तो मैं आपको दिखाई दिया सारा।
तो वैसे अब इसमें दिखाने के लिए कुछ बचा तो है नहीं, और डिटेल भी मैंने आपको सारी बता दी है लगभग। इसकी जितनी भी डिटेल थी वह मैंने आपको बता दिया है वैसे, और इसको आपको मैंने दिखा भी दिया है सभी जगह से। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाए दोस्तों। तो वैसे तो और कुछ दिखाने का इसमें बचा नहीं है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।